ये प्लेन आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी प्लेन में बैठे हुए एक आदमी के नाक से खून आने लगा। वह आदमी तुरंत खुद की जांच करने के लिए शौचालय में आता है और एक लिक्विड भरी बोतल निकालता है। फिर एक रुई से कुछ लार निकाल के उस लिक्विड में डालता है और तभी वो देखता है कि वो लिक्विड लाल हो गया है। उस आदमी के आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। आदमी जल्दी से शौचालय से बाहर आता है और एक एयर होस्टल से स्लीपिंग पिल्स मांगता है। वो बताता है कि मेरे शरीर में बदलाव आने वाला है, अगर मुझे स्लीपिंग पिल्स नहीं मिली तो सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन उनको ये कोई मजाक लगता है। वे लोग उसे अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहते हैं। तभी उस आदमी के नाक से फिर से खून आने लगता है। वो आदमी उन्हें कहता है कि मैं शौचालय में जाकर बंद होता हूँ, अगर अंदर में रोने लगूं या चिल्लाऊं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दरवाजा नहीं खोलना है। ये कहकर वो आदमी वापस शौचालय में चला जाता है। उसके नाक से बहुत खून बह रहा था। तभी उसके दांत भी गिरने लगते हैं और कुछ ही देर में सारे यात्रियों को शौचालय से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। वो आदमी दर्द से नीचे बैठ गया था। तभी उसके पीठ पर से कई सारे कीले निकल आते हैं। अब उस आदमी के शरीर में भी बदलाव आने लगा था, लेकिन यात्रियों को अब आवाजें आना बंद हो गई थी। वे एयर होस्टल्स भी स्थिति की जांच के लिए दरवाजा खोलने का सोचते हैं। तभी एक भालू के जैसे दिखने वाला राक्षस दरवाजा तोड़कर बाहर आता है, जिससे प्लेन नियंत्रण खो देता है और जंगल में क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर बिशप और FBI एजेंट घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उन्हें हर जगह लाश दिखाई दे रही थी और जाहिर तौर पर विमान में मौजूद लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन जानवर जैसा दिखने वाला मृत शरीर उनका ध्यान आकर्षित करता है। डॉक्टर बिशप उस जानवर को अपने हाथ से पलटते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह एक इंसान है। एजेंट ओलिविया यात्रियों के प्रोफाइल की जांच करती है और उसे शक होता है कि ये शव बोमन नाम के आदमी का है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कोई आदमी इस तरह कैसे बदल सकता है। डॉक्टर बिशप बोमन के शरीर को अपनी लैब में लाकर उसकी जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस आदमी का केवल मुंह नहीं बदला, बल्कि उसके आंतरिक अंग भी जानवर के जैसे बदल गए हैं। उनका कहना था कि अगर प्लेन क्रैश नहीं होता तब भी इसकी मृत्यु होनी निश्चित थी। दूसरी तरफ FBI एजेंट दुर्घटनाग्रस्त प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद करते हैं और रिकॉर्डिंग सुनते हैं। 718, we have something on board. God, hold it back! उन्हें पता चलता है कि बोमन ने जानवर बनते ही पहले पायलट पर हमला किया, जिसके कारण प्लेन क्रैश हो गया। तभी ओलिविया को लैब से पीटर का फोन आया। उसने बताया कि बोमन की रक्त परीक्षण की रिपोर्ट आ गई है। उन्हें बोमन के खून में एक नया वायरस मिला था और उसी वायरस के कारण बोमन के शरीर में यह परिवर्तन हुआ था। अब उनको ये पता लगाना था कि बोमन के शरीर में यह वायरस कैसे आया। कुछ जांच के बाद ओलिविया को पता चला कि बोमन हिक्स नाम के आदमी को मिलने के लिए जा रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत पूछताछ करने के लिए हिक्स को पकड़ लिया। ओलिविया ने उसे बोमन की एक तस्वीर दिखाई और कहा कि बोमन हमें इस हालात में मिला था, लेकिन हिक्स बोमन के किसी भी जानकारी से इनकार करता है। लेकिन तभी अचानक उसके नाक से खून आने लगा। डॉक्टर बिशप पहचान लेते हैं कि इसके शरीर में भी परिवर्तन होने वाला है। डॉक्टर तुरंत उसे बेहोशी की इंजेक्शन लगाने लगते हैं, लेकिन ओलिविया मौके का फायदा उठाकर हिक्स को वायरस की जानकारी बताने के लिए मजबूर करती है। हिक्स अपनी जान बचाने के लिए कॉनराड का नाम बताता है। फिर डॉक्टर बिशप उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वे वायरस के बारे में अधिक जानकारी के लिए हिक्स को लैब में लाते हैं। डॉक्टर बिशप ओलिविया को किसी लिक्विड टैंक में कुछ उपकरण लगा के सुलाते हैं, जिससे हिक्स की सारी यादें ओलिविया को दिखने लगती है। ओलिविया को एक चौंकाने वाले रहस्य के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि हिक्स एक अंडरकवर एजेंट था, इसलिए वो टैंक से निकल जाती है और वह डॉक्टर बिशप को हिक्स को होश में लाने के लिए कहती है। हिक्स होश में आने के बाद बताता है कि ये वायरस कॉनराड नामक एक बायोलॉजी के द्वारा बनाया गया था, जो काले बाजार में जैव हथियार बेचने की योजना बना रहा है। यदि ये वायरस काले बाजार में पहुंच जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए ओलिविया और बाकी एजेंट एक प्लान बनाते हैं और हिक्स की मदद से वायरस खरीदने आए लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर ओलिविया एक खरीदार के रूप में आकर कॉनराड के लोगों से बैठक की व्यवस्था करती है। ओलिविया के यहाँ आने से पहले डॉक्टर बिशप ने ओलिविया के कान में एक डिवाइस लगा दिया था, जिससे हिक्स लैब में बैठकर ओलिविया को सारे जवाब दे सके और कॉनराड के लोगों को कोई शक न हो। वहीं पर अंदर जाने से पहले ओलिविया की स्कैनिंग से जांच होने लगती है। उन्हें अचानक ओलिविया के कान की तरफ किसी चीज के होने का सिग्नल मिलता है, लेकिन ओलिविया सफलतापूर्वक उन्हें अपनी इयरिंग्स दिखा के बेवकूफ बनाती है। अंदर जाने पर वे लोग ओलिविया से सवाल करने लगते हैं, लेकिन हिक्स उन सवालों के जवाब उस डिवाइस के माध्यम से ओलिविया को बता रहा था। पर अचानक हिक्स के नाक से दोबारा खून आने लगता है। उसकी ये हालत देख के डॉक्टर बिशप उसे फिर एक बार बेहोशी की इंजेक्शन लगाते हैं। तभी वे लोग ओलिविया से दूसरा सवाल पूछते हैं, लेकिन हिक्स के बिना ओलिविया जवाब नहीं दे पाती, जिससे उन लोगों को ओलिविया पर शक होता है। वे तुरंत उस पर बंदूक तान देते हैं। तभी उनका बॉस कॉनराड वहां आ जाता है। यह अच्छा मौका देखकर ओलिविया तुरंत अपने लोगों को अंदर आने का इशारा देती है। तभी सारे FBI एजेंट कमरे में आकर कॉनराड को गिरफ्तार करते हैं और वायरस को काले बाजार तक पहुंचने से सफलतापूर्वक रोक लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।